अजीज तलबो तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म उलुल अज़मी के अशार की तशरीह। पहले हम ये बताएंगे कि ये नज़म जो है ये इसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। 5 मिसरों पर जो 5 मिसरों पर जो इन्हें जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है उसके पहले 4 बंद का एक काफी और रदीफ और एक का अलग होता है। अलबत्ता अक्सर नज़में ऐसी हैं जिनके पहले 5 मिसरे एक ही काफिया और रदीफ पर होते हैं और फिर इसके बाद जितने भी बंद होते हैं उसमें पहले 4 एक काफिया पर और फिर एक अलग काफिया पर होता है। जिस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चलो 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 यह है रदीफ और इसमें भी चलो है पहले 5 में। इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर गे 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 लेकिन इसका चलो है। इसी तरीके से यहाँ पर उठाएं झुकाएं जाएं और दबाएं लेकिन यहाँ पर है चले या उन्वा है यहाँ पर। तो बहरहाल हम पहले इस नज़म को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उन अशार की तशरीह करेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बागे मुराद है समर अफशा चले चलो, दरिया हो बीच में कि बयाबा चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो, चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे, बैठो न तुम मगर किसी अनवा चले चलो, रखो रिफाए कौम पे अपना मदार तुम, और हो के भी सिले के न उम्मीदवार तुम, इज्जत खुदा जो देव ले तो फिर क्यों हो खार तुम, दौर को बेफख्र से रंगे बहार तुम, गुलशन में हो के बाद बहारा चले चलो, आओ सफेद सिया का फैले हिसाब है, चमका चेहरा सुबने बाब है, जुल्मत पे होने लगा जुल्मत पे नूर होने लगा फतायाब है, और शब के पीछे तेग बकफ आफताब है, तुम भी हो आफताबे दुरक्षा चले चलो, नेकी बदी के देर से बाहम थे मोर के, अब खातिमों पे आ गए हैं उनके फासले, किस्मत के ये नविश्ते नहीं जो न मिट सके, वो गूंजा तिबले फतह के मैदान के लिए, करना जंग की है ये इल्हा चले चलो। बहरहाल ये तो थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म उलुल अज़मी। उलुल अज़मी के माने हैं बड़ाई या आला मर्तबा इज्जत वगैरह। अब यहाँ पर पहला शार है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बागे मुराद है समर अफशा चले चलो। बागे मुराद ख्वाहिशात का बाग, समर हम कहते हैं फल को। यह शार मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म उलुल अज़मी से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि ए जवानों, आपके सामने आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों का बाग इंतजार कर रहा है। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। इस
इसको हासिल करने के लिए कोशिश करो। ए जवानों, आपके सामने आपकी ख्वाहिशात का बाग इंतजार कर रहा है, जिसका फल आपको मिलने वाला है और आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। दरिया हो बीच में कि बयाबा चले चलो। बयाबा कहते हैं हम आमतौर पर रेगिस्तान को, या वीराना है। हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो। आपके बीच में गहरे दरिया भी आ सकते हैं और उलझनों के बयाबा भी आ सकते हैं, उलझनों के रेगिस्तान भी आ सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो। मसलहत हो गया बेहतरी, क्योंकि चलने में ही आपकी बेहतरी है, तभी आपको मंजिल हासिल हो सकती है। यानी चलने में ही बेहतरी है, तभी आपकी मंजिल आपको हासिल हो सकती है। अब अगर सारे बंद की तशरीह, यह बंद मोहम्मद हुसैन आजाद की नज़्म उल आज़मी से लिया गया। शायर फरमाते हैं कि जवानों, आपकी उम्मीदों का बाग आपका इंतजार कर रहा है, आपको इसका फल मिलने वाला है, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, उसको हासिल करने के लिए कोशिश करो। आपके बीच में गहरे दरिया भी आ सकते हैं और उलझनों के बयाबा भी आ सकते हैं, लेकिन आप इसकी परवाह किए बगैर हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि चलने में ही, आगे बढ़ने में ही आपकी बेहतरी है, तभी आपको मंजिल हासिल हो सकती है। हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे। फलक हो गया आसमान, शहसवार हो गया घोड़ा चलाने में जो माहिर होता है, घोड़ा चलाने का माहिर। जवानों, जब आप शहसवार बनकर हिम्मत के घोड़ों पर सवार हो जाओगे, जब आप शहसवार बनकर हिम्मत के घोड़ों पर सवार होकर आओगे, तो अगर दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा भी होगी, अगर दुश्मन आसमान तक भी होंगे, तो वो आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जवानों, जब आप शहसवार बनकर हिम्मत के घोड़ों पर सवार होकर आओगे, तो दुश्मनों की तादाद अगर आसमान तक भी होगी, तो वो आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे। बुलबुला हो कहते हैं हम, जो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो इसमें वो बुलबुले उठते हैं। हवा भी इनको बोलते हैं, इन्हें बुलबुले जो होते हैं ये हवा, क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरता है तो वो हवा इसमें काफी तादाद में उठते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा पानी आगे बढ़ता है तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। इस पर यहाँ पर मीर का मुझे शार याद आ रहा है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यानी इंसान की जिंदगी बिल्कुल इस पानी के बुलबुले की तरह है, और ये दुनिया में जो नमूद व नुमाइश है, खूबसूरती है, सजावट है, ये बिल्कुल शराब यानी धोखा है। तो बहरहाल तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे। जब आप नेकी का अलम लेकर मैदान में आओगे, जब आप नेकी का अलम थाम कर मैदान में आ जाओगे, तो बदी का तूफान कितना भी ज्यादा होगा, वो पानी के बुलबुलों की तरह खत्म हो जाएगा। जब आप नेकी का अलम थाम कर मैदान में उतरोगे, तो बदी का तूफान कितना भी ज्यादा होगा, वो पानी के बुलबुलों की तरह खत्म हो जाएगा। बैठो न तुम मगर किसी अनवा चले चलो, लेकिन शर्त यह है कि आपको एक ही जगह बैठने के बजाय
मैदान में, इस जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ना होगा। लेकिन तुम्हें एक ही जगह बैठने के बजाय मैदान में, जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ना होगा। अब इस सारे बंद की तशरीह शायरी इस बंद में फरमाते हैं कि ए जवानों, जब आप शाहसवार बनकर हिम्मत के घोड़ों पर सवार हो जाओगे तो दुश्मनों की तादाद कितनी भी ज्यादा होगी, वो आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप नेकी का अलम थाम कर मैदान में आओगे तो बदी का तूफान बुलबुलों की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें एक ही जगह ठहरने के बजाय मैदान में आगे बढ़ना ही होगा। रखो रिफाए कौम पे अपना मदार तुम, और हो कभी सिले के न उम्मीदवार तुम। रिफाए कौम, कौम की बहबूदी, मदार मकसद, सिले मुआवजा। ए जवानों, आप अपनी जिंदगी का मकसद लोगों की फलो बहबूद को बनाओ और बदले में किसी मुआवजे की बिल्कुल भी उम्मीद न रखना। ए जवानों, आप अपनी जिंदगी का मकसद लोगों की फलो बहबूद को बनाओ, लेकिन बदले में किसी मुआवजे की बिल्कुल भी उम्मीद न रखना। इज्जत जो खुदा दे ले तो फिर क्यों हो खार तुम, दो रुख को आबे फख्र से रंगे बहार तुम। खार हो गया जलील। जब आपको खुदा इज्जत देगा तो आप दुनिया में बिल्कुल भी जलील और खार नहीं होंगे। जब आपको खुदा इज्जत देगा तो आप दुनिया में बिल्कुल भी जलील और खार नहीं होंगे। आप ऐसे काम करो जिससे तुम्हें फख्र हासिल हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में बहार की सी रौनक पैदा हो जाए। गुलशन में हो के बादे बहारा चले चलो, बादे बहारा बहार की हवा। आप दुनिया के बाग में बहार की हवा की तरह चलते रहोगे। आप दुनिया के बाग में बहार की हवा की तरह चलते रहो। अब अगर इस सारे बंद की तशरीह शायर फरमाते हैं कि जवानों, आप अपनी जिंदगी का मकसद लोगों की फलाह बहबूद को बनाओ और बदले में किसी मुआवजे की बिल्कुल भी उम्मीद न रखना। जब आपको खुदा इज्जत देगा तो आप दुनिया में बिल्कुल भी जलील और खार नहीं होंगे। आप ऐसे काम करो जिससे आपको फख्र हासिल हो जाए, ताकि तुम्हारी जिंदगी में बाहर की सी रौनक पैदा हो जाए। आप दुनिया के बाग में बाहर की हवा की तरफ चलने लगोगे। आप दुनिया के बाग में बाहर की हवा की तरफ चलने लगोगे। अब इसके बाद है चौथा बंद। आओ सफेद और सियाह का फैले हिसाब है, चमकाया चेहरा सुबह ने बाआबोताब है। अब यहां पर सफेद और सियाह हो गया नफो नुकसान, या अच्छा और बुरा, अच्छा या बुरा नहीं, अच्छा और बुरा। फैले हिसाब, हिसाब का काम, फैल हो गया काम, फैल हिसाब हो गया हिसाब का वक्त भी और हिसाब का काम भी। आपने जिंदगी में जो भी काम किया होगा, आपने जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा काम किया होगा, इसको आपको जरूर हिसाब देना है। और सूरज ने सुबह को अपनी रोशनी से चमक दी है। सूरज ने सुबह को अपनी रोशनी से चमक दी है। जुल्मत पे नूर होने लगा फतायाब है। जुल्मत हो गया और शब के पीछे तेग बकफ आफताब है। जुल्मत हो गया अंधेरा, नूर हो गया रोशनी। फतायाब कामयाबी, पीछे तेग हो गया तलवार। अंधेरे की हुकूमत खत्म हो रही है और रोशनी हर तरफ छा रही है। और सूरज नंगी तलवार लेकर, और सूरज तलवार लेकर
रात के पीछे दौड़ रहा है। असल में यहाँ पर जब शब की हुक्मरानी खत्म हो रही है, शब के अंधेरे की हुकूमत जब खत्म हो रही है, तो आफताब की रोशनी बहरहाल उसकी हुक्मरानी जारी है, वो हर तरफ फैल रही है। और रात के पीछे तलवार लेकर, और रात के पीछे सूरज तलवार लेकर दौड़ रहा है, यानी इसको भगा रहा है। तुम भी हो आफताबे दुरक्षा, चले चलो। आफताबे दुरक्षा, चमकते हुए आफताब। ए जवानों, तुम भी चमकते हुए आफताब की तरफ बन जाओ और दुनिया में रोशनी फैलाते जाओ। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि आप दुनिया में जो भी अच्छा या बुरा करोगे, इसको आपको जरूर हिसाब देना है। सूरज ने अपनी रोशनी से सुबह को अपनी सूरज को चमक दी है, सूरज ने अपनी रोशनी से सुबह को चमक दी है। अंधेरे की हुकूमत खत्म हो रही है और रोशनी हर तरफ फैल रही है, इसलिए कि सूरज तलवार लेकर रात के अंधेरे को भगा रहा है, रात के पीछे दौड़ रहा है। ए जवानों, तुम भी चमकते हुए आफताब की तरफ बन जाओ और दुनिया में रोशनी फैलाती जाओ। नेकी बदी के देर से बाहम थे मोर के, अब खातिमों पे आ गए हैं उनके फैसले। मोर के, मोर का हो गया जंग जारी होना, या लड़ाई हम बोलते हैं इसको, लड़ाई। नेकी और बदी के दरमियान काफी अरसे से जंग जारी है। अब बदी और बुराई के खात्मे का फैसला आन पहुंचा है, क्योंकि दुनिया में नेकी मिटती नहीं। हाँ, नेकी पर काम करने वाले इंसान जो है वो कमजोर जरूर होंगे, लेकिन बहरहाल दुनिया में नेकी नहीं मिटती है, बल्कि बदी मिटती है। अलबत्ता फिर बदी नए नए रूप में सामने आती है। नेकी और बदी के दरमियान काफी अरसे से जंग जारी है। अब बदी और बुराई के खात्मे का फैसला आन पहुंचा है, इसका वक्त आन पहुंचा है। किस्मत के ये नविश्ते नहीं जो न मिट सके, वो गूंजा तिबली फतह की मैदान के लिए। नविश्ते, लिखी हुई तहरीरें, या जिसको हम बोलते हैं किस्मत भी। तिबले फतह, फतह का नकारा। आपकी किस्मत में जो महकूमी और मजलूमी है, आपकी किस्मत में जो ये महकूमी और मजलूमी है, ये ऐसी लिखी हुई तहरीर नहीं है, ये किस्मत की लकीर नहीं है जो मिटाई नहीं जा सकती है। वो देखो मैदान में फतह का नकारा गूंज रहा है, करना जंग की है ये इल्हा, चले चलो। इल्हा, सुरीली आवाज। मैदान में सुरीली आवाज गूंज रही है, आप मैदान में कूद जाओ और आपको जरूर फतह हासिल होगी। अब इस बंद की तशरीह, नेकी और बदी के दरमियान काफी अरसे से जंग जारी है। अब बदी और बुराई के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। आपकी किस्मत में, आपकी किस्मत में जो है महकूमी और मजलूमी है, यह ऐसी किस्मत की लकीर नहीं है जो मिटाई नहीं जा सकती है। मैदान में फतह का नकारा गूंज रहा है। ए जवानों, आप इस मैदान में कूद पड़ो, आपके लिए तो फतह यकीनी है, लेकिन आपको शर्त यह है कि मैदान में उतरना है। बहरहाल इस नज़्म में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जवानों को मुखातिब किया है कि अगर आप इस जिंदगी के मैदान में कूद पड़ोगे, आपकी फतह यकीनी है, आपकी जिंदगी बेहतरीन बन सकती है और आपको दुनिया में इज्जत और आला रुतबा जरूर हासिल होगा। लेकिन अगर आप जो इसने इस नज़्म में मेंशन की है काम, अगर वो आप ऐसा करोगे तो आपकी मुरादों का फल, आपको जो दुनिया में इज्जत, ये सब आपको जरूर हासिल होगा।